नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरिशरणम। कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से हम लोग क्रमशः गीता के संबंध में चर्चा विचार कर रहे हैं और उसके द्वारा सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। 8वें अध्याय का विषय चल रहा है और उसमें कल हम लोग 16वें श्लोक तक गए थे। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सब पुनरावर्ती हैं, माने वहाँ जाने पर फिर लौटना पड़ता है। लेकिन मुख न विद्यते, मुझे प्राप्त होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक उसकी समय सीमा कैसी है, भगवान बता रहे हैं। कहते सहस्रयुग पर्यन्तमहं विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। सहस्रयुग पर्यन्तम अह यत ब्रह्मणो विदुः, जो लोग ब्रह्मा जी के सहस्र चतुर्युगी पर्यंत एक दिन को और सहस्र चतुर्युगी पर्यंत एक रात्रि को जान जाते, वही ब्रह्मा जी के दिन रात को जान जाते हैं। यही कहने का अर्थ है। इसका सरल अगर तो हम लोग समझें कि ब्रह्मा जी की आयु सहस्र चतुर नहीं, ब्रह्मा जी की आयु नहीं, ब्रह्मा जी के आयु के एक दिन का समय। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार युग है। इन चारों को ऐसा भाई के हिसाब दिया है कितना क्या होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों युग मिलते हैं तो देवताओं की 17,28,000 12,96,000 वर्ष है, 64,000 वर्ष है। और कलियुग इस प्रकार से इसको मिला दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष देवताओं का एक दिव्य युग है। इसको महायुग और चतुर्युगी कहते हैं। वही महायुग भी कहते हैं, चतुर्युगी कहते हैं। माने सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ये मिल जाए तो एक चतुर्युग होता है। मनुष्यों के और देवताओं के समय का जो परिमाण है वो सूर्यों से निर्धारित होता है। हमारे समय कैसे निर्धारित होता है? सूर्य भगवान से एक दिन और एक रात, तो सूर्य से निर्धारित होता है ना। तो मनुष्यों का और देवताओं का समय सीमा, देवताओं की समय सीमा सूर्य के द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन ब्रह्मा जी के अहोरात्र का जो परिमाण है वो देवताओं के दिव्य युग से निर्धारित होता है। अर्थात देवताओं के 1,000 दिव्य युग
ब्रह्मा जी के एक दिन होता है और 1000 दिव्य युग एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इस दिन को कल्प कहते हैं, सर्ग कहते हैं, और रात्रि को प्रलय कहते हैं। समझ में आएगा कि नहीं? हमारा जो आयु की जो सीमा होती है वह सूर्य भगवान से निर्धारित हो। देवताओं का भी इसी हिसाब से चलता है। कैसे कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, उनका बताया कि ये इतने युग का, इतने युगों का, इतने समय का, इतने वर्षों का, तो हमारे वर्ष से निर्धारित हुए ना। तो ऐसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ये एक चतुर्युगी है। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगी व्यतीत होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युगी व्यतीत होने पर एक रात होती है। उसी हिसाब से फिर वर्ष, और वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। इतनी ब्रह्मा जी की आयु। तो यहां कहना चाहते हैं सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुहु, जो ब्रह्मा जी के सहस्र युग पर्यंत, सहस्र युग समझ में आ गया क्या? जैसे ये चतुर्युग होता ना, तो ऐसे 11 चतुर्युग होगा तो एक दिन होगा, इस 11 चतुर्युग एक रात होगा, ऐसे ऐसे होगा के ऐसे ऐसे होकर पूरा 1000 चतुर्युग बीतेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन, और ऐसे ही 1000 चतुर्युग बीतेंगे तो एक रात होगी। इस प्रकार से उनका दिन रात। इसी हिसाब से फिर उनकी आयु, उसके हिसाब से वर्ष, और वर्ष से फिर 100 वर्ष के है ब्रह्मा जी। हाँ, बहुत दीर्घायु है ना। एक लोमस महर्षि थे, लोमस महर्षि, जो काकभुषुंडी को जिसने भागवत दिया, रामायण, भगवान शंकर से उनको मिला। तो लोमस महर्षि थे, तो उनकी आयु देते हैं उनको। जैसे कोई बड़े चले जाते हैं तो हम मुंडन हो जाते हैं उनके लिए ना। तो लोमस महर्षि कहते अब कहां तक हम मुंडन हो, रोजाना ही ब्रह्मा मरता, कहां तक हम मुंडन होए? भाई सम्मान हो गया। हाँ जी, लोमस महर्षि की आयु कितनी? उनका नाम ही लोमस, लोमस अर्थ सारे शरीर में उनके रोए ही रोए हैं। मैंने बाल जैसे हमारे मस्तक में है, ऐसे उनके सारे शरीर में बाल ही भरे हुए, जैसे गोमाता के बच्चियों के सब बाल ही बाल है, भालू का जैसा बाल ही बाल है। तो उसी प्रकार से उनका शरीर बालों से ही भरा हुआ है। और एक मरते हैं तो एक बाल उखाड़ के देते हैं। और उनकी आयु कितनी? सारे के सारे बाल जब उखाड़ करके दे देंगे ब्रह्मा जी को, एक एक करके, माने एक ब्रह्मा जी जाएंगे तो एक बाल, ऐसे सारे के सारे ब्रह्मा जी चले जाएंगे, नहीं, सारे के सारे बाल उनके जेब ब्रह्मा जी को दे देंगे एक एक करके, तब फिर उनकी मृत्यु होगी। महाभारत में कथा आती है कि उनसे भी और एक हैं, एक लोमस महर्षि मरते तो वो कुछ करते हैं, तो ऐसे ही वो उनकी आयु फिर उसी हिसाब से, एक लोमस के आयु के हिसाब से गिने जाएंगे। तो कहना चाहते हैं कि इतनी आयु होने पर भी, ये बात क्या बताना चाहते हैं इस चीज से? वो कहते हैं कि आयु की सीमा कितनी हो, लेकिन वो कहते हैं कालातीत है। इसमें को बताना चाहते हैं कि और लोक पुनरावर्ती अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सारे के सारे पुनरावर्ती है, लेकिन मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे पुनर्जन्म नहीं होता है। अब तक पुनर्जन्म, सब पुनर्जन्म वाले हैं, तो ब्रह्मलोक की आयु कितनी है? तो कहना तेहो रात्र, वैसे एक 1000 चतुर्युगी की रात है उनकी, दिन का समय जितना है रात का समय भी उतना है। तो 1000 चतुर्युगी तक जो रात है, कि इस दिन और रात्रि को है समय जो जानता है, अहोरात्र विदो जनाः ते जनाः
समझ में आई बात? अहोरात्र भी तो दिन रात को जान जाते का अर्थ क्या है? बोले आयु कितनी बड़ी हो, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर वे भगवान महत्तत्व आदि के साथ वो सारे के सारे विलीन हो जाते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हैं? हैं? क्या? अह माने दिन, रात्र माने रात्रि। तो दिन और रात्रि के तत्व को जानते हैं। कहने का अर्थ है कि इस तत्व को जो जान जाता है वो काल तत्व को भी जान जाते हैं, और वो यह जान जाते हैं। अहोरात्र को जानते का मतलब क्या है? वो यह जानते हैं ब्रह्मलोक तक जितने भी भोग पदार्थ हैं ये सारे के सारे अस्थाई है, नश्वर हैं, और इसलिए उसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। फिर लौटना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो ब्रह्मलोक में जाएंगे तभी भी लौटना पड़ेगा। एक ही उपाय है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवंती। भगवान को प्राप्त होने के बाद फिर यह दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को मनुष्य नहीं प्राप्त होता है। अन्यथा कितना ही बड़ा हो जाए, कितने ही बड़े, बोले कि वो कुछ नहीं होगा, प्रति फिर लालायित। समझ में आई बात? अब कहते हैं कि ये संसार प्रकट कैसे होता है, उस बात को कहते हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमेन्ते। ये सारे के सारे जो सृष्टि है, मतलब केवल व्यक्ति विशेष नहीं है, जीव सृष्टि खाली विलीन हो जाती है ना, पंचतत्व संपूर्ण प्राणी समुदाय। व्यक्त का अर्थ क्या होगा? जो सत्ता रूप से व्यक्त हुआ है। तो कहते हैं अव्यक्ताद व्यक्तयः प्रभवन्ति अह आगमे। अह आगमे दिन के आरंभ काल में, आरंभ काल में ब्रह्मा जी के दिन, बोले ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से, यहां जो व्यक्त दिया है वह ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर। तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से सर्वा व्यक्तयः प्रभवन्ति। कब? दिन के आगमन के समय। ठीक है। आत्मे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञ के, वहीं पर उस अव्यक्त संज्ञा नाम वाले जो प्राणी पशु पे रात होता है ब्रह्मा जी का ये। अब देखिए हम लोग आज के नहीं है, वाला घूम रहा है, में भी रहता है, स्वर्ग में रहता है, महाप्रलय में रहता है, महास्वर्ग में रहता है, बहुत दिनों का है, बहुत पुराना है। अब उतने जन्मों के भोगों के संस्कार हमारे भीतर है, फिर जन्म हो जाओ। हाँ, शरीर में ही सारे प्राणी रात्रि के समय लीन हो जाते। ब्रह्मा जी सोते तो उन्हीं में लीन हो जाते। जी फिर प्रकट होते हैं, प्रकट हो जाती है। हाँ, वो हाँ, नहीं, ये सर्ग प्रलय दो बातों को अलग अलग समझना चाहिए। सर्ग प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय की के है, उनमें नैमित्तिक प्रलय है। नैमित्तिक माने ब्रह्मा जी के सोने नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। समझ में आएगी? नित्य प्रलय ना परिवर्तन होते होते तो इतने बड़े बड़े हैं। आत्यंतिक प्रलय तो महाप्रलय है नहीं, आत्यंतिक प्रलय है मुक्ति। अत्यंतता से प्रलय हो गया, अत्यंतता से भगवान को प्राप्त हो गया अथवा मुक्त हो गया, महाप्रलय हो गया। इस प्रकार से तो यहाँ जो अब प्रवंत आगमे में, तो ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी हो जाए, महाप्रलय का ऐसा क्रम है जैसे उत्सर प्रकट हुए हैं। भागवत में इसका विस्तार आता है। जैसे मूल प्रकृति से महत्तत्व, और महत्तत्व से प्रकट हो करके ये विषय आदि जो हम देखते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इस प्रकार से ये सृष्टि है। एक से एक की सृष्टि हुई है। आकाश से सृष्टि हुई है वायु की, और वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की,
जल से पृथ्वी की ये सृष्टि हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये सृष्टि का क्रम है, ये जो नीचे वाली सृष्टि। फिर इसी क्रम से विलीन हो जाएगा। ये पृथ्वी तत्व है, ये विलीन हो जाएगा जल तत्व में, और जल जो है विलीन हो जाएगा तेज तत्व में, अग्नि तत्व में, और अग्नि विलीन हो जाएगी वायु तत्व में, और वायु आकाश में। फिर वह आकाश अपने कारणों में विलीन हो जाएगा। ऐसे सब विलीन होते होते वो चले जाएंगे जो मूल प्रकृति में विलीन होंगे, और वह मूल प्रकृति भगवान की प्रकृति है। अब बताइए, हम लोग जो भोगों में आसक्त होते हैं कितने नीचे स्तर पर आसक्त हो जाते हैं, नहीं? ये बढ़िया वो बढ़िया, यही तो कहते त्रिविर्गुण मयर भाभी ये भी सर्वमिदम जगत मोहितम। पृथ्वी तत्व के जो विकार है, कार्य है, उन्हीं में हम लोग प्राय करके आसक्त होते हैं, नहीं? तो भगवान कहते भूतग्राम सैवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश पार्थ प्रभवत्यहरागमे। ये कल कहें गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे श्याम।